कीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी ना है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास दिमाग नहीं बचा, इसलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदा हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरो बन दिए, हमारा हीरो ये, हमारा हीरो ये। बनाओ हीरो, तुम हीरो बनाओ तुम। अब किससे होंगे तेरे फोन? देख लिया आज कितने ने फोन कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूँ। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बन गए जिसको मैं छुड़ा के लाया हूँ। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद भगत थाने में 50 बच्चा बन गए। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। एक बच्चे का चश्मा टूट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पर धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों करना है? और करना है तो उसके लिए पहले री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। और तुम्हारी दुनिया तो इतनी सड़ गई है बच्चों, जब तक कोई री इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो तुम पूछते तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? पूरे प्रोटेस्ट की एक चीज पे बात करो, और आज के बाद मुझे क्या हिम्मत देना कि किसी प्रोटेस्ट में किसी की लीडरशिप के अंदर चलूं। समझ गए? मेरा खून खोल गया इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का मजाक बना दिया है। ये बोलते हैं, ये समझ रहे हैं इनकी बातें सुनो इसकी भाई साहब की। इन्होंने मजाक बना के रख दिया। कहाँ है भाई वो? ये सुनो भाई की बातें सुनो जरा। आज की भी परमिशन थी, 2 दिन की परमिशन थी, आज की भी परमिशन थी भाई का, और 2 दिन की परमिशन थी। परमिशन 10 से 5 की थी। बच्चों ने खूब पूछा कि भाई बता दो परमिशन है। अरे डियर फुललाइन की परमिशन है, टीचर ग्रुप में परमिशन की भीख मांगते रहे कि बता दो जब अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो तुम 9 बजे क्यों बुला रहे थे सबको? बच्चा कर्नाटक से आ रहा, बच्चा हैदराबाद से आ रहा, जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रुक जाएगा। ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा कोलकाता से मजाक बना के रख दिया। मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, आपको मजाक लग रहा है ना। ये देखो जरा, मैंने बोला कि भाई ये वीडियो बना के कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर। आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी। कुछ भी कर रहे हो प्लीज, ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं थी। ये तरीका सही है? नवीन सर RW वाले अपने चैनल पर बनाते हैं, उनको पूछ लेना। मैंने उनको कहा भाई तुम कहो, बोले सर हमें तो 5 बजे कह दिया गया था कि आप बच्चों को डिस्कस करो, 5 बजे तक की परमिशन है। जब मैंने इनको पूछा आपको किसने कहा कि 5 बजे तक की परमिशन है, डिस्कस करो? मुझे विक्रमजीत सर ने बुलवाया स्पेशली कि बच्चों से बोल दो अभी तक की परमिशन है, अभी घर जाने के लिए बोल दो। इन्होंने तो बच्चों को आंदोलन के नाम पर मजाक बना दिया। जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो, जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो। और अगर तुमने ये कहा था कि 5 बजे बच्चे घर चले जाएंगे तो तुम 8 बजे तक क्या करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर डालना है, और जब पुलिस अत्याचार करेगी तो मुझे उसकी भाई लूटनी है। अबे तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे हो? आज एक शिक्षक डिटेन नहीं हुआ, तुम अकेले क्यों डिटेन हुए? क्योंकि तुम जानबूझ के बदतमीजी करते हो। तुम्हें दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूँ, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि बच्चे तो गधे हैं, गधे से भी बड़े हैं, इनको खुद समझ में आता है। इनके पास तो दिमाग नहीं है, दिमाग तो इनका तुम्हें अपने इमोशंस में गुलाम कर दिया। मजाक भी कर देते, 12 बच्चे नहीं, देख लेंगे कोई बात नहीं, मुझे इतने प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये कहते हैं फूड, वाटर, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, वॉलंटियर, मीडिया, टीचर, ग्राउंड स्टाफ। टीचर्स का क्या किया इन्होंने? सिर्फ स्टेज पर आके सब बोलेंगे। ये टीचरों के बोलने का आंदोलन था, ये बच्चों की समस्याओं का आंदोलन था। कितने हमने खुद कहा कि बच्चों को स्टेज पर बुलाओ, वो अपनी समस्या रखेंगे, बच्चों का दर्द समझ में आना चाहिए। इतनी पुलिस भी यहाँ है, किसने समझा बच्चों का दर्द? ये तो शेरो शायरी स्टेज से कराने में बिजी थे। आपने कराए, आइए आपने सर आपका स्वागत है। ये सर आए, आइए सर आपका स्वागत है। ये स्टेज तुमने बच्चों की 7,000 बच्चों को बुला के स्टेज इसलिए सजाई थी कि तुम शिक्षकों का स्वागत करोगे। पूरे आंदोलन की तुमने ऐसी तैसी कर दी। इनके पास ना कोई डिमांड थी, किससे मिलना है पता ही नहीं है।
कौन मिलेगा पता ही नहीं है, क्या चाहिए पता ही नहीं है। परमिशन ये इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि परमिशन ये ली थी यूपीएससी एस्पिरेंट ने, जो 2 लड़के पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन्होंने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा 5 साल से, और वो तुम्हारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे। वो परमिशन लिया है यूपीएससी और एसएससी, इन्होंने जुड़वा दिया कि एसएससी एस्पिरेंट है। आपको लगे हो किसी एंगल से एसएससी एस्पिरेंट कोई बात हुई एसएससी की? पता है इनको एसएससी में क्या प्रॉब्लम है? इस कंपनी से उस कंपनी के मालिक से मिलके 2 बातें इसकी डाली, 2 बातें उसकी डाली, यूट्यूब पे आके बता दिया अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हो तुम। बच्चों को सिर्फ गुमराह किया है तुमने, सिर्फ गुमराह। आज मैंने बच्चों की हालत देखी है। अभी 11 बजे घर पहुंचा मैं अपने, कुछ लोगों के अपने से नहीं देखे, अपने से तो सीट बनानी नहीं जाती ना, अपने से तो हर बात में बाइबल लूटनी नहीं आती ना, कि अपने से पुलिस को फोन कर रहे हैं भैया इन बच्चों को छोड़ दो, भैया इन बच्चों को छोड़ दो, ये नहीं आता अपने से तो कैसे दिखेगा? ये देखो जरा, ये रात 8:30 बजे की वीडियो है, ये एसीपी मेरे साथ चल रही है, ये मैं हूँ। एसीपी ने बोला हम किसी भी रात 8:30 की वीडियो है, तो ये लाठीचार्ज हुआ उससे 30 सेकंड पहले की, मैं डीसीपी से मिलने गया हूँ। मैंने कहा आप या तो इन बच्चों को यहाँ रुक जाने दीजिए क्योंकि बच्चे दूर से आए हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि परमिशन ले लें। मैं बाहर कर रहा हूँ, बार-बार पूछ रहा हूँ भाई परमिशन मिल सकती है, मिल सकती है, जुगाड़ लगा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या रील नहीं बनी ना, स्टेज पे मैंने छाती फाड़ के नहीं दिखाई ना, तो मैंने कहा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। 8 आंदोलन में कर चुका और आज तक कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। आंदोलन सरकार और सरकार को जगाने के लिए है, इनका आंदोलन हर बार पुलिस से भिड़ने के लिए है। पुलिस से भिड़ेंगे, पुलिस हाथ खींचेगी, पैर खींचेगी, इनको उस चीज पे वीडियो जारी कर रहे हैं। बच्चा हो यही सिस्टम हमारा सच्चा, तो तुम सच्चे लोगों से अपने रिफॉर्म करा लेना। आज के बाद मेरे पास बताना कि रिफॉर्म चाहिए तुम्हें, और तुम करा लेना रिफॉर्म। पहले मैं देखूंगा 10 दिन अब कितने रिफॉर्म है, और कल भी मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, क्लियर बोल रहा हूँ। आगे भी ऐसे लोगों के आंदोलन में मैं कभी नहीं आऊंगा, आगे भी मेरे ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रहेगा जो 2 तरफ का मुंह रखते हैं। इन्होंने तो मजाक बना दिया। एक बात मैंने लिखी, बच्चों को दिक्कत ना हो, दिक्कत या लड़कियां सारे, क्या मतलब था जब 5 बजे की परमिशन थी। और ये सुन लो आप, और ये डीसीपी इतने प्यार से बोल रही है, सुन लो ये बात क्या बोल रही है। आपसे भी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आईपीएस है ये, मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। हाँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया, आज का भी और कल का भी। आप कल मैं कह रहा हूँ 5 बजे से पहले तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, इनको माहौल बनाना था। इन्होंने खुद टीचर्स को बोला कि 5 बजे सबको जाने के लिए बोलो, और ये वहां रुक गए क्योंकि इनको माहौल बनाना था। बच्चे भी जा चुके, इनको दिखाना था हम अकेले बचे हैं। अरे भाई तुमने तो उस सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं, उस सांप से भी ज्यादा बदतर और गिरे हुए हो तुम। और खाने के बाद ये क्या दिखा रहे, आदित्य रंजन सर अरेस्टेड। इतने बड़े नकली और झूठे, जब आदमी अरेस्ट होता है तो उसके पास फोन बचता है। इनको सिर्फ डिटेन किया गया, फोन के 17 मैसेज है, पढ़ो अभी आपको दिख जाएगा। आगे आदित्य रंजन के भी मैसेज दिख जाएंगे, आप कहोगे तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको फोन पे। इनके भी मैसेज है, ग्रुप में मैसेज आया, ऑडियो आ रही है, थाने में डिटेन है। और क्या बोला जा रहा है, सारे टीचर पहुंचो इनके लिए, नहीं पहुंचने जाओ क्योंकि तुम सिर्फ नौटंकी करते हो। तुमने नौटंकी का जिम्मा लिया है, बेचारे टीचर रात में भाग रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ कोई बात नहीं कर रहा कि आनंद पर्वत में अभी भी 30 से 25 बच्चे डिटेन हैं, उनका कोई मतलब थोड़ी है। हीरो तो बस एक ही है, उसी को तो बचाना, ये असली भगत है। इतना नकली चेहरा लेके आदमी घूम रहा है, इसने पूरे शिक्षक समुदाय का नाक डुबो दिया, सारे बच्चों का नाक डुबो दिया। इनकी रीलें बनाना मैंने ना बता दिया ना, तो इनकी शक्ल बदल दी, मैंने तो मेरा नाम बदल देना। तुम रिफॉर्म लाएंगे, ये लीडरशिप बननी है। मैंने पहले ही वीडियो बना के गई थी कि मैं अब इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनके नकलीपन को जान चुका था। लेकिन टीचर आएंगे बीच में, बच्चे आएंगे, बी यूनाइट, देख लो यूनाइट का नतीजा। आज मैं ये पूछ रहा हूँ, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बच्चा बैठ रहे, क्या एक डिमांड ये भी गई है कि किससे मिलना है? कुछ था इनके पास, वो 2 लौंडे थे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनको यूपीएससी के रिफॉर्म करने हैं। उन्होंने बस शेर और शायरी से स्टेज संभाला है, दैट्स इट। इसके अलावा वहां रेलवे का बच्चा है, उसकी समझ से क्या मतलब है?
मैंने डीसीपी ने मुझे पूछा कि भाई साहब हमें तो यही नहीं पता चला ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, किसी से मिलना है, क्या करना है, नहीं तो इनका हमें नहीं मिलना किसी से, जिसको मिलना होगा वो हमसे मिलने आएगा, ये मिल के दिखा दे भाई मुझे। सुबह से हम लोग बिना खाना पीना खाए, लेकिन हमें क्या है, जब तक एक ऐसे बटन नहीं तोड़ देंगे कॉलर का, जमीन पर नहीं लेट जाएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमने भी कुछ किया है। और मैं अकेला शिक्षक नहीं हूँ, ये सब शिक्षकों का दर्द है। उनको बेचारों को पता नहीं चलता कि उन्होंने भी कुछ किया है, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग पैदल कर चुके हो। तुम लोगों ने टीचर्स की नाक में दम कर दिया जीने के लिए। क्या कर लोगे तुम? मैंने तो लिखा स्पेशली कमेंट करके कि बेटा जितना गंदा लिख सकते हो थोड़ा लिख के दिखाओ, मैं देखूं तुम किस लायक हो। बेटा मैं वो आदमी हूँ जिसने अकेले पैसे के दम पे खुद के पैसे खर्च करके रिजल्ट रिवाइज करा दिया था प्री का। इन्हें रिफॉर्म कहते हैं। इतने साल हम 31 तारीख को अगर टीचरों ने कुर्बानी दी थी तो मैं कुछ ले आया था उसके बाद। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं मिला, खाली मैंने सौबाजी की है और मैं तो डिटेन हो गया। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं हो रहे, बच्चों के लिए खाद रिफॉर्म लाएंगे। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं है, मैं रो रहा हूँ, मैं पिट रहा हूँ। अबे तुम ओखली में सर मारोगे तो पिटोगे और क्या है। मैं तो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए 15-20 दिन, और इनकी कार्ड अलग से तोड़नी चाहिए। यूएफएम हमने हटवाया, रेलवे का निगम हमें पता कैसे होना था, वो हमने कराया। ये होता है रिफॉर्म कराने का तरीका। ये नहीं कि बच्चे के इमोशंस को लूट लो, बच्चे को ठग लो।